शुरू करते हैं फिर से अपना एक अलग से शुरू करते हैं। आज हम अपना नया जो आज सेक्शन है वो है मेरा आज मैपिंग से रिलेटेड। आज पेनिनसुलर इंडिया को लेते हैं क्योंकि मोस्टली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में यहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करते हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को आज देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम एक मिनट सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले ये है पेनिनसुलर इंडिया का मैप। और पेनिनसुलर इंडिया के मैप में देखिए जनरली क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वहाँ से आपको देखना है। और इस अगर आप जैसे ही कमेंट करते हैं मैं उससे रिलेटेड हर दिन 20-20, 25 या 50 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें, जल्दी से कमेंट करें। अब शुरू करते हैं। आपको पता है एग्जैक्ट जो भी किसी भी मैप में जो दिया हुआ है माउंटेन रेंजेज, नदियाँ, वो एग्जैक्ट वैसी नहीं होती। अगर सेटेलाइट इमेज देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो विंध्यन जैसा है क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया की नॉर्थ जो है ये अरावली घेरती है। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है वो कौन सी, राजमहल। ठीक है, राजमहल कहाँ है, झारखंड का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। हालांकि इसका एक्सटेंशन माना जाता है शिलोंग तक। ठीक है, मेघालय की पहाड़ियों तक, और नीचे तो ये पूरा आ जाता है। तो जो यहाँ पे एक रेंज है ये मालवा की पहाड़ी है। मालवा की पहाड़ी किन दो राज्यों में है आप सबको पता होगा, राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है। अब आते हैं यहाँ पे विंध्यन बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं। हाँ, वैसे टूटी फूटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स संरचना है, कोई रेगुलर हाइट नहीं है। जैसे आप ईस्टर्न घाट की देखते होंगे ना टूटी फूटी सी संरचना, वैसे ही है लगभग। ठीक है, थोड़ी उससे ज़्यादा हाइट है विंध्यन की। ये विंध्यन कहाँ चला जाता है, कैमूर। ठीक है, कैमूर कहाँ है, बिहार में है, वहाँ तक चला जाता है विंध्यन यहाँ से। और बिल्कुल एक ऐसा नहीं कह सकते कि रेगुलर सीरीज है, नहीं, बीच बीच में कटा हुआ सीरीज है। तो ये है विंध्यन। तो विंध्यन को ठीक देख लेंगे, वैसा विंध्यन से क्वेश्चन जनरली आता नहीं। अब क्या होगा कि विंध्यन से जब आप आएंगे तो यहाँ से बीच में ये देखिए, अभी मैं नदी को छोड़ रही हूँ, अगर नदियों को हम ले लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर आपको समझने में बड़ी समस्या होगी। तो फिर थोड़ी सी बाद में हम नदियों की बात करते हैं। तो यहाँ से आते हैं, देखते हैं महादेव, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखेंगे। महादेव सीरीज, ये महादेव। और मैकाल सीरीज से पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ पूछा क्या जाता है कि मैकाल सीरीज की सबसे हाईएस्ट पिक कौन सी है, धूपगढ़। देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है धूपगढ़ मैकाल की, ऐसे पूछा जाता है। गाविलगढ़ से जनरली क्वेश्चन नहीं आता। अब देखते हैं अमरकंटक। लास्ट वीडियो में भी मैंने अमरकंटक के लिए 3 चीज़ें बताई थी। आप बता सकते हैं 3 नदियाँ कौन कौन से निकलती है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम सोन कहते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं नर्मदा। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है महानदी। ठीक है, तो आज हम नदियों की इसमें बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको बहुत फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब तो दूसरी बात की तो ये महादेव है और मैकाल सीरीज है, ये मैकाल सीरीज है। यहाँ धूपगढ़ है। ठीक है, गाविलगढ़ जनरली नहीं पूछा जाता तो गाविलगढ़ को छोड़ते हैं। ये सतपुड़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में क्या है आपको, यहाँ है नर्मदा रिवर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आगे भी पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में। और ठीक इससे दक्षिण साइड में देखिए एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पाया जाएगा, तापी नदी। ठीक है, तापी नदी, तापी और ये जो नर्मदा नदी है, 2 मात्र नदियाँ हैं भारत में। महत्वपूर्ण नदियों की मैं बात कर रही हूँ, सारी नदियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो 2 नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती है, जैसा कि आप जैसे ही देखेंगे, थोड़ी बैक में चलती हूँ। ठीक है, इतिहास की बातें थोड़ी कर लेते हैं, टाइम टेबल। तो देखते हैं कि जैसे गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है गोंडवाना लैंड, और ये अंगारा लैंड हो गया नॉर्दर्न, ये टेथीसी। तो जब ये मूव करता है यहाँ से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब जुड़े हुए, और भारत का ये पार्ट यहाँ से मूव करता है। भारत, ये है भारत मान लीजिए, और यहाँ से मूव जब करता है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ एक टेथिस सी है। टेथिस सी की कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, जल्दी बताइए। ये है आपको यहाँ पे जिब्राल्टर जो जल संधि है, आपको पता होगा स्पेन और मोरक्को के बीच में है।
और यहाँ है कौन सा, मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी से मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट होते हुए, मध्य पूर्व होते हुए, और ये कहाँ आ जाता है, ये गंगा का पूरा जो मैदान है वो टेथिस सी का ही अवशेष है, उसी का भाग है। ठीक है, अवशेष है, भाग नहीं कर, अवशेष मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर इंडिया, सिर्फ इंडिया दो भाग में डिवाइड है, समझ लीजिएगा टाइम टेबल के अनुसार, एरा के अकॉर्डिंग। एक तो हमारा पेनिनसुलर इंडिया चला गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यही पहले से कहा था टेथिस सी था। और ये जो था यूरेशिया का पार्ट दूसरा था, जो हमारे हिमालय कहते हैं, ये पार्ट था भारत का, ये पार्ट। और दोनों में टकराव होता है, और दोनों में जब दो प्लेटें टकराती हैं, ध्यान से समझेंगे, जब दो प्लेटें टकराती हैं तो जो प्लेट हेवी होती है, जिसकी डेंसिटी हायर होती है, वो नीचे सबडक्ट हो जाती है इस प्लेट के। ये प्लेट क्या हो गया, ऊपर चला गया, क्योंकि इसकी डेंसिटी, पेनिनसुलर इंडिया वाले की डेंसिटी ज़्यादा थी, बीच में गंगा का मैदान, तो ये नीचे चला जाता है, और ये क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, अपलिफ्टेड हो जाता है ऊपर, और ये होता है 45 डिग्री के एंगल से, और यही बना हमारा क्या, हिमालय। इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हिमालय हर साल करीब 5 सेंटीमीटर के आसपास हर साल, वैसे भी मूवमेंट ऐसे हो रही है, इंडिया की अभी भी मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे हो रही है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हर साल करीब 5 सेंटीमीटर के आसपास हिमालय की भी हाइट बढ़ रही है, और इंडियन प्लेट भी मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सारी प्लेट्स एक दूसरे मूव कर रही हैं, लेकिन ना तो किसी प्लेट का वैसे ओशियन प्लेट कम होता है, ना कॉन्टिनेंटल। कहते हैं कि दोनों नियत ही एक दूसरे को जगह देते रहते हैं, तो ये बात समझ लेंगे। अब चलते हैं, देखिए मैं पुरानी चीज़ें पढ़ाती रहती हूँ, थोड़ा आपको भी अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, अदरवाइज लगेगा कि सारी चीज़ें आप। अब देखते हैं अब क्या हुआ, देखिए सबसे अच्छी स्टोरी यहीं पे है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जैसे इंडिया आता है, ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया, ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया, ये मान लेते हैं पेनिनसुलर इंडिया है, मान नहीं है ही। अब ये होता क्या है कि ये टिल्टेड हो गया। टिल्टेड का मतलब कभी कभी देखते हैं एक भाग किसी भी स्थल का, टोपोग्राफी का उठ जाता है, ठीक है, तो ये वाला भाग उठ गया, ऊपर की तरफ चला गया, और ये वाला भाग क्या हो गया, नीचे डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, इसीलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो है ईस्टर्न घाट है, कटा फटा थोड़ा, और ये जो है बहुत हाई है, इसकी जो हाइट है सह्याद्री, जिसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, गुजरात से होती है, और कहाँ तक पहुँचती है, लगभग कन्याकुमारी तक पहुँचती है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू, तो इतने राज्यों में है, बता देंगे आप। तो ये ऊंचा उठा हुआ भाग हो गया, जितनी भी देखेंगे चीज इधर होंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, सब ऊंचा हुआ भाग, और ये टिल्टेड हो गया। अब इसके कारण क्या हुआ कि ये जो नदियां हैं ना, इस साइड की जितनी नदियां हैं, आप इधर की जितनी नदियां होंगी, दो, गोदावरी और तापी, दो ही तो महत्वपूर्ण नदियां हैं, और भी हैं इधर, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इधर जुआरी गोवा में है, ये सब सारी चीज़ें, ये क्या बनाती है, चूंकि ऊपर उठा हुआ भाग है, और ये रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली दरारों को चीरते हुए, काटते हुए क्या होता है, वाटरफॉल जाता है। अब वो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ चूंकि ऊपर उठा हुआ भाग है, ये वाला पार्ट, ये तो यहाँ तो ऐसा नहीं होगा कि नदी एकदम बिल्कुल डाउन में चली गई, यहाँ जैसे बे ऑफ बंगाल के पास गंगा जाती है, बाकी नदियाँ जाती हैं। वो क्या होता है कि अपनी हाइट कम करते होते लो लैंड में जाते 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 सागर में विलीन होने से पहले क्या होगा, यहाँ बालू के टिब्बे बन जाते हैं, बालू घुस जाता है, उनके सिल्टेड जो है डिपोजिशन वो आ जाता है, और यहाँ डेल्टा बन जाता है। बट इनके साथ नहीं है, इनके साथ तो ऐसा बालू ही नहीं है कि जहाँ वो लेके जाएंगी, लो लैंड ही नहीं है उनके पास। तो ये क्या होता है कि सागर की यहाँ जो वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं, वो काटती रहती हैं हर जगह को, लेकिन यहाँ काटने के लिए, सागर के टाइड को यहाँ काटने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाता है, क्योंकि ये नदी का मुहाना है। तो मुहाना को काटते काटते और जगह वहाँ थोड़ा और बढ़ जाता है, गैप बन जाता है, और नदियाँ अपनी सी में विलीन हो जाती हैं। तो यही है एस्चुरी और डेल्टा में, यही अंतर है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे कोशिश करते हैं। अमरकंटक के बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा, 3 नदियाँ निकलती है। किस प्रकार की पहाड़ी है, समझ, अरे टाइप की पहाड़ी है, वहाँ ऊपर उठा हुआ है, और सारी तरफ से स्लो हो के नदियाँ, जैसे ऊपर ये क्या हुआ, उठा हुआ पार्ट है, और ये धीरे धीरे सारी तरफ स्लो है पार्ट। ठीक है,
तो ठीक है, लो पार्ट है इसलिए, और बाकी चीज़ें रिवर्ट में। अब आते हैं सह्याद्री की। सबसे पहले जान लेने की कोशिश करते हैं कि सह्याद्री आखिर है क्या। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सह्याद्री शुरू होता है आपको गुजरात से, ठीक है, और कहाँ ख़त्म हो जाता है, लगभग कन्याकुमारी के पास सह्याद्री ख़त्म होता है। और सह्याद्री जो है इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। वेस्टर्न घाट लगभग कंटिन्यूअस है। दो यहाँ पे पासेज हैं। यहाँ पे एक महाराष्ट्र में भोर घाट है, और यहाँ पे एक आप आएंगे नीलगिरी के पास पाल घाट है। ये पूछा नहीं जाता, अब बहुत ये पुराने क्वेश्चन हो जाए, काफ़ी पहले बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे, अब नहीं है ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ठीक है। दो पासेज बनाए गए हैं। कभी कभी नेचुरल पासेज होता है, जैसे खैबर पास है, नेचुरल पास है, और कभी कभी क्या होता है, मैनमेड पास बनाया जाता है ताकि दोनों जगह को जोड़ा जा सके। लेकिन इसकी खासियत है कि बहुत ही ऊंचा है और इसकी कंटिन्यूअस हाइट है, ठीक है। अब लेकिन ध्यान से सुनेंगे, अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि आखिर मुंबई कैसे बसा है। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़ा सा छोड़ के है, बिल्कुल तट के किनारे नहीं है। जैसे इसीलिए जब जाते हैं तो यहाँ आपको हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, सारी चीज़ों की यहाँ पहाड़ियाँ आपको कलसूबाई सब मिलनी शुरू हो जाती हैं। और मुंबई जो है आप यहाँ देखेंगे, मुंबई की लगभग यहाँ लोकेशन होगा, मुंबई तो बिल्कुल यहाँ है। तो मुंबई से जब आप जाते हैं ईस्ट की तरफ, तब आपको ये पहाड़ियों का दर्शन होता है, मतलब पार करना आपको होता है। तो समझ गए होंगे आप। अब लेकिन इस जो तट है, ईस्टर्न घाट है, ये क्या है कि इसकी चूंकि पता है कि इस सागर की तरफ टिल्टेड है, इस सागर की तरफ घुसा हुआ है, ठीक है, देखते हैं। इसीलिए जितनी मैक्सिमम नदियां हैं कहाँ है, यहाँ पे है आपको गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे कावेरी, ये सब नदियाँ क्यों, क्योंकि इधर टिल्टेड है सागर की तरफ, तो इधर ही इनका क्या बनता है, डेल्टा बनता है। ध्यान रखेंगे, डेल्टा बनता है कि ऊपर से हाई लैंड से जब नदियाँ लो लैंड जाती हैं, उनको बहुत स्पेस मिल जाता है, अच्छा, तो वो कहाँ के निर्माण करती हैं, लो, वहाँ पे डेल्टा पे। जैसे सागर की ये नदी गई और यहाँ पे बालू, यहाँ पे भी ब्रांच में ये बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, ठीक है। उसी तरह डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये जो घाट है ये काफ़ी कटे फटे और बहुत हाइट में बहुत कम है, ठीक है। गरजात की पहाड़ियाँ है उड़ीसा में, बहुत सारी पहाड़ियों की सारी मैं आपको डिटेल एक दिन दूंगी। ये है एर्रामाला है, नल्लामला है, शिवराय की पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जावेदी है, ये नारकोंडम, सारी पहाड़ियों के एक दिन मैं नाम बताऊंगी। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण ये है कि जब हम यहाँ आते हैं, सपोज़ कि इसमें मेरे पास भी मैप नहीं लिया है मैंने, ठीक है, यहाँ जब आते हैं ईस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये मिल जाती है, एक नॉट बन जाता है। और नॉट कहाँ है, ये तमिलनाडु और उसमें कहाँ पे कहते हैं, केरल में, दोनों। क्योंकि एक छोटा सा जगह तो है नहीं, हम तो सोचते हैं छोटा सा जगह है, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। तो ये नॉट को क्या कहते हैं, नीलगिरी। नीलगिरी का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मिलन जो बिंदु है वो कौन सी पहाड़ी है, वो नीलगिरी है। अब आप बताएंगे कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट पीक नहीं होगी, हाईएस्ट पीक कोई और होगी। लेकिन नीलगिरी की आपके लिए क्वेश्चन है कि नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन है। जिन लोगों को पता है प्लीज जल्दी से कमेंट में लिखे, जल्दी से। अगर बिना देखे वो लिख पा रहे हैं तो समझिए कि सिलेक्शन में बहुत आगे खड़े हैं, और अगर उनको टाइम लेना पड़ रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब आगे, तो इसका मैं आंसर आप ही खुद देंगे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। और उसके साथ ध्यान रखेंगे, हाइट जरूर मेंशन करेंगे कि यूपीएससी जितने भी स्टेटमेंट्स देता है उसमें आपसे हाइट जरूर पूछी जाती है। हाइट, लेंथ, अगर नदी है तो उसकी लेंथ पूछी जाती है, उसके डैम पूछे जाते हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है उसका। कभी कभी आपने एक प्रीवियस ईयर की मैं क्वेश्चन देख रही थी, उड़ीसा का एक क्वेश्चन था, उड़ीसा का मैप बना दिया था, पूछ रहा था कि अच्छा बताइए ये किस राज्य का मैप है। आप सोचिए कैसे बताएंगे। अगर आपके पास मध्य प्रदेश दे दिया जाए, गुजरात दे दिया जाए, तो थोड़ा सा इजी है, हम समझ सकते हैं मध्य प्रदेश भी ऐसे ऐसे ऊपर से दो जगह से निकला। लेकिन अब उड़ीसा का मैप दे दे, थोड़ा कछुआ की तरह था हल्का सा, तो बड़ी समस्या। ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन था, इसलिए जब भी मैप पढ़ें तो एक मैप का डार्क वाला एटलस आता है, मैप आता है, उसको जरूर देखें कि अच्छा इसका साइज ऐसे ऐसे है। थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़रूरी है। जितना यूपीएससी दिमाग लगाता है उससे ज़्यादा उल्टा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उससे बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा नहीं, वो जहाँ खड़ा है उससे आगे खड़े होने की ज़रूरत है।
ठीक है। वो कहता है कि जो जहाँ यूपीएससी खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होती है। आप उसको थोड़ा सा काटिए, बोले कि नहीं नहीं, जहाँ हम लोग खड़े होते हैं वहीं से शुरू होती है। ठीक है। अब क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे आपने समझ लिया तो नीलगिरी। लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की? सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कितना है इसकी हाइट, क्या है? 2695 के आसपास, 2696 या 2695 मीटर। ध्यान रखेंगे, फीट की बात नहीं करी हूँ, फीट की करेंगे तो इसके 2.5 गुना हो जाता है। 1 मीटर इजकल टू लगभग 2.4 मीटर वो होता है, फीट होता है लगभग। एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, तो लगभग, तो इतना ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इसके बाद अभी ये मैं पढ़ा दी, आप समझ सकते हैं ये कौन कौन सी है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ यहाँ हैं, थोड़ा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। और बालाघाट ये है, बालाघाट रेंज है आपको। अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता केव्स हैं। ठीक है। निर्मल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। सतपुरा बहुत इम्पोर्टेंट है। सतमाला की पहाड़ियाँ पूछी जा सकती हैं। ठीक है। चंदौड़ नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाने वाला। और ये घाट है। अब मैं इसके बाद के जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, बस देख कर छोड़ देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। ठीक है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितनी ज़्यादा आप करेंगे मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वैसा कंटेंट शायद आपको कहीं मिले, जितनी मैं अच्छे से आपको करा सकती हूँ। ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और लाइक सब्सक्राइब तुरंत फटाफट करें, और शेयर भी करें, ताकि आपके जितने फ्रेंड्स होंगे। देखिए, कभी कभी हमारी टेंडेंसी ये होती है ना कि हम सोचते हैं कि ठीक है, हमने देख लिया, कोई अच्छा कंटेंट है, हमने देख लिया, हमने उसको यूज़ कर लिया, बात हो गई। लेकिन जब आप फ्रेंड्स को भेजते हैं, देखिए कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप किसी को दूसरों को भेजते हैं, तो पहले बात कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में वो लोग हैं, तो आपसे उन चीज़ों पे डिस्कस ज़्यादा करेंगे, उससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। मैंने तो कभी मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूँगी, तो जितने लोगों को देखा है सेलेक्ट होते हुए, उन लोगों में एक कॉमन बात थी, एकदम कॉमन है, आपसे बता रही हूँ, कि वो लोग बहुत जेनरस थे। कभी कंजर्वेटिव नहीं थे कि अपनी चीज़ों को मैं जो जानता हूँ या जानती हूँ वो अपने पास रखा नहीं, अपने फ्रेंड से शेयर करते थे, बात करते थे, उस पर बहुत डिस्कस करते थे। तो ये आप लोग अपने अंदर ये ज़रूर अपने गुण विकसित कीजिए कि जितना हो सके मैं शेयर करूँ। शेयर करने से आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जितने भी दुनिया के बिलियनियर जितने भी हैं ना, वो सबसे ज़्यादा चैरिटी वही करते हैं। और हम सोचते हैं कि अगर 10 रुपया खर्च करना हो तो 2 बार सोचते हैं कि अच्छा यहाँ करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जितना करेंगे आपके लिए उतनी ही चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए चलिए आज की ये मैं वीडियो समाप्त करती हूँ उसी होप के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो अगर लाइक हो तो जितना ज़्यादा लाइक हो सके प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।